प्रवीण ओबरॉय, प्रभारी उप महानिदेशक को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय, आपसे निवेदन है कि आप कृपया माननीय सांसद डॉक्टर मनोज रिजौरिया जी का स्वागत करें और उन्हें उत्तरीय भेंट करें। वैद्य राजेश कुटेचा जी, माननीय सचिव के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर सुभाष कौशिक से निवेदन करूंगी। माननीय विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक जी के स्वागत के लिए डॉक्टर सुभाष जी से निवेदन करते हैं। एक छोटी सी भेंट उत्तरीयों की। औषधि पौध, which is a symbol of prosperity and health, and a commemorative stamp identifying the 12 master healers, which was released by the Department of Post. डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय से अनुरोध है कि वह मंच पर आएं और श्री डी सेंथिल पांड्यन, संयुक्त सचिव जी का अभिनंदन करें। पद्मश्री डॉक्टर वी.के. गुप्ता, डॉक्टर सुभाष सिंह से अनुरोध है कि वह डॉक्टर अनिल खुराना कमीशन, डॉक्टर अनिल खुराना वेलकम बाय डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर एनआरएच। डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय से निवेदन। मंच पर हम डॉक्टर सुभाष कौशिक और डॉक्टर सुभाष सिंह का अभिवादन करते हैं और इस सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण, होम्योपैथी के विशेषज्ञ को स्वागत संदेश के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी अत्यंत सम्मान की बात है। यह सम्मेलन होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी की जयंती पर मनाया जा रहा है, जिनके जीवन का लक्ष्य उपचार की प्रणाली को परिपूर्ण बनाना और बिना किसी अतिरिक्त पीड़ा के रोगी को उपचार करना था। उन्होंने ऐसी उपचार पद्धति का आविष्कार किया जहां दवा शुरू करने पर रोगी सबसे पहले एक सेंस ऑफ वेलबींग का अनुभव करता है। माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी का स्वागत करना मेरा अत्यंत सौभाग्य है, जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। श्री सोनोवाल जी की आयुष मंत्री के रूप में दूरदर्शिता के लिए मेरे पास शब्द बहुत कम हैं। आप अनुसंधान परिषद के मुख्यालय का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं। आपने सबसे पहले हमारी कार्य प्रणाली को समझा। महोदय, आपका यह प्रोत्साहन होम्योपैथी के विज्ञान को मान्यता प्रदान कर देश के सभी हिस्सों में इसकी पहुंच को बढ़ाकर देश की स्वास्थ्य संबंधी प्रगति के लिए निरंतर कार्य करने हेतु हमें एक नई उमंग व प्रेरणा देता है। माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा जी का इस कन्वेंशन में अभिनंदन करना मुझे गौरवान्वित करता है। आप एक एलोपैथिक चिकित्सक हैं और आपके मार्गदर्शन से हम ट्रेडिशनल होम्योपैथी को एक वैज्ञानिक मंच पर ला सकते हैं।
होम्योपैथी में ही प्रशिक्षित माननीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी का स्वागत करने में मुझे बहुत हर्ष अनुभव हो रहा है। डॉक्टर राजौरिया जी देश में आयुष प्रणालियों के विकास की निगरानी के लिए संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे हैं। आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी का इस कन्वेंशन में स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में अपने विशाल अनुभव से आपने भारत और दुनिया के सभी हिस्सों में आयुष प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय में कई नई उच्च गुणवत्ता वाली पहलों का नेतृत्व किया है। आपके सक्षम नेतृत्व में जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए विकसित किया जा रहा आगामी ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आपके दृष्टिकोण का ही परिणाम है। मैं श्री प्रमोद कुमार पाठक जी, विशेष सचिव जी का स्वागत करता हूं। अपने अति व्यस्त समय में भी आप यहां उपस्थित हुए, सर, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं श्री सेंथिल पांड्यन जी, संयुक्त सचिव का न केवल उनकी आज की उपस्थिति के लिए बल्कि परिषद के प्रशासन और प्रबंधन में उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभारी हूँ। मुझे परिषद का कार्य संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं और श्री पांड्यन जी ने प्रत्येक कदम पर मेरा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन किया है। मैं होम्योपैथिक सलाहकार डॉक्टर संगीता दुग्गल जी का आभारी हूँ। आपने सदैव यह सुनिश्चित किया है कि आयुष मंत्रालय में आयुष प्रणालियों के बीच होम्योपैथी को आवश्यक स्थान मिले। व्यक्त करता हूँ। होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूरी होम्योपैथी फ्रेटर्निटी आश्वस्त है कि भविष्य में विज्ञान के रूप में होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस में एक आदर्श बदलाव होगा। मैं स्वागत करता हूँ मेरे हम नाम डॉक्टर सुभाष सिंह जी का, जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान के निदेशक हैं। डॉक्टर सिंह, आप एक अथक कार्यकर्ता हैं जो सभी प्रतिकूलताओं में भी सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। मैं अपने यहाँ उपस्थित सभी गुरु शिक्षकों, मार्गदर्शकों और वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों का स्वागत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमें से आए यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक, भारत के सभी प्रांतों से आए चिकित्सक एवं छात्रगण, आप आज हम सभी पूरे भारत में होम्योपैथी के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपने सक्रिय सहयोग, होम्योपैथी को रोगियों के इलाज और कल्याण के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन एवं बीमारी से रोकथाम के लिए पहली पसंद बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे आशा है कि इन 2 दिनों के परस्पर विचार विमर्श से हम नए विचारों, नवीन साधनों और नवीन दृष्टिकोण द्वारा देश के दूर दराज के कोनों में बैठे अंतिम व्यक्ति तक होम्योपैथी की पहुंच को बढ़ाने में सक्षम होंगे। आप सभी मंत्री जी, आयुष एवं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र भाई विजयपरा जी, माननीय मंत्री जी आयुष एवं बाल विकास, सांसद जी, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, श्री प्रमोद कुमार पाठक जी, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डॉक्टर संगीता दुग्गल जी, एडवाइजर होम्योपैथी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डॉक्टर खुराना, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, डॉक्टर कौशिक जी, डायरेक्टर जनरल CCRH, मंचा सिंह पद्मश्री डॉक्टर गुप्ता जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के निदेशक डॉक्टर सुभाष सिंह जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के representatives. First of all, I would like to welcome you all on the occasion of World Homeopathy Day. We are celebrating this Homeopathy Day to pay the tribute to the homeopathy system of medicine for the contribution of the world of medicine. And also, we are celebrating this function on the occasion of the birth anniversary of German physician Dr. Christian Hennemann, the founder of homeopathy. We are all gathering here to understand the challenges and future strategies of the homeopathy.
मैं आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, इस सेशन का जो जितने भी डेलिब्रेशंस हम लोग डिस्कशंस आयोजित करेंगे आज और कल, so I request you all to participate in the deliberations, contribute yourself, and also you have to take something from the discussions for the betterment of the society. आप सभी लोग जानते हैं होम्योपैथी सेक्टर में ड्यूरिंग कोविड भी काफी अच्छे आप लोगों ने प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी और बाकी जो जितने भी हमारे जो हेल्थ सिस्टम के साथ मिलके जो काम करना है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो है आप लोगों ने अच्छा काम किया है। सो इस समय जो है उस संकट स्थिति में जो आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जितने भी हमारे सिस्टम में जो स्ट्रेंथ है, आप सभी को वर्ल्ड होम्योपैथी डे की शुभकामनाएं और प्रणाम। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ आयुष एवं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड मोटरवेज, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुस्परा, माननीय मंत्री आयुष एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आज के विशेष अतिथि, कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर प्रमोद जी राजौरिया जी, माननीय सांसद, आप सबको जानकारी होगी कि माननीय डॉक्टर राजौरिया जी आयुष मंत्रालय की जो एडवाइजरी कमेटी, उसके भी आप माननीय मेंटर है। पद्मश्री डॉक्टर वीके गुप्ता जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी श्री पाठक जी, स्पेशल सेक्रेटरी, श्री पांडियन जी, जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर अनिल खुराना जी, MCH के चेयरमैन, डॉक्टर संगीता जी, गूगल एडवाइजर होम्योपैथी, डॉक्टर सुभाष सिंह जी, डायरेक्टर नेशनल होम्योपैथी, डॉक्टर सुभाष कौशिक, इन्होंने कहा, मेरे सुभाष ने जब कहा कि मेरे नामधारी, दोनों नामधारी सुभाष कौशिक, DG CCRH, यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे डिग्निटरीज हैं, सबका नाम लेना संभव है, लेकिन मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के प्रेसिडेंट्स भी उपस्थित हैं, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल CCRH भी उपस्थित हैं, मराठी देसाई इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी उपस्थित हैं, फॉर्मर एडवाइजर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फॉर्मर DGs ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी भी उपस्थित हैं। आप सबको मेरे नमस्कार एवं मीडिया बंधु सभी भाई बहन। मेरे पहले वाले वक्ताओं, सेक्टर के पास जबरदस्त कॉन्फिडेंस आई है और इसका मैं प्रत्यक्ष रूप से साक्षी हूँ। कॉन्फिडेंस भी आई है, कॉन्फिडेंस भी आया है सेक्टर के पास। कॉन्फिडेंस जो है वो एक प्रमाण है कि आगे बहुत सुनहरा भविष्य है। डॉक्टर मानचंदा जी मेरे से सहमत होंगे कि वो भी इसी समय साक्षी रहे हैं इन सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के। तो कॉन्फिडेंस साथ साथ में आता है, इसलिए ये जो कुछ बहुत इनोवेटिव कार्य हुआ है होम्योपैथी सेक्टर में, जैसे रिसर्च काउंसिल ने छात्रों को, मतलब अंडर ग्रेजुएट के छात्रों को रिसर्च का सेंसिटाइजेशन, उसके लिए उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए देश भर में, कॉलेजेस के साथ टाइम किया, ये सब इनोवेटिव है, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स है। इसके कारण सेक्टर में बहुत ताजगी आई है, खास करके कोविड के समय में आयुष के सभी विधाओं ने मिलकर के जो कार्य किया है। अभी इस कार्यक्रम के पहले डॉक्टर गुप्ता जी मेरे से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि ऐसा 75 वर्ष के समय में इस प्रकार का पेंडेमिक के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन होम्योपैथी का कभी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नहीं, ये हुआ है पिछले 2 वर्षों में। तो ये निकट में और दूरस्थ में काफ़ी विकास की संभावना यहाँ
लिख रही है। मैं मेंशन करना भूल गया कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी के डायरेक्टर भी हुआ करते थे, देश भर से सब लोग आए हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में आयुष क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जैसे 14 जनवरी को 75 लाख लोगों का एक दिन में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ। योग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें विश्व भर का प्रतिनिधित्व हुआ। 3000 लोग एक जगह लाभ के लिए इकट्ठे हुए सुबह 6 बजे और बहुत यशस्वी रूप से हुआ। तो ये एनर्जी बढ़ाता है। जैसे उसके तुरंत बाद ये होम्योपैथी विश्व होम्योपैथी दिवस का कार्यक्रम 2 देशों के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट ये आयुष मंत्रालय के और WHO के संयुक्त कार्यक्रम में जाकर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास के लिए बना रहे हैं 19 तारीख को, अभी आज 10 दिन। और उसके तुरंत बाद 20 तारीख को मैंने प्रधानमंत्री जी वहाँ भी इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पधार रहे हैं। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 2 कार्यक्रम में बैक टू बैक आ रहे हैं और फिर 21 जून को भी उनका कमिटमेंट है। तो अगले 3 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री जी माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से उनके हमारे दोनों मंत्री जी के जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम सब महसूस करते हैं। सर आपके मार्गदर्शन के कारण हम लोग आपका मिलता है, लगातार प्रेरणा मिलती है। आई वॉन्ट टू मेंशन, इसको एंडोर्स करना चाहता हूँ कि हमारे पास मंत्रालय में और काउंसिल्स में और होम्योपैथी के इंस्टीट्यूट्स में लीडरशिप है, टीम है, 24/7 वाली टीम है। और हम लोग लगातार एक बड़ी अच्छी टीम होने से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी मंत्रालय में उनके साथ जो होम्योपैथी सेक्टर में काम करने वाले हमारे एडवाइजर्स, जॉइंट एडवाइजर्स, टेक्निकल टीम, सब लोग एक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके कारण काफ़ी बड़े बड़े कार्य संपन्न हो रहे हैं। और Thank you so much, sir, for those very, very kind words and that gracious invitation to this mega event in Gujarat in the coming month. अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर मनोज रजोरिया जी का कि वह हमें प्रोत्साहित करें। विश्व होम्योपैथिक दिवस जो कि कल है, उससे पहले आज यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होम्योपैथिक पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे मेरे बड़े भाई और संसद से मेरे पुराने साथी जो कि अभी आयुष मंत्री का दायित्व देख रहे हैं, जिम्मेदारी देख रहे हैं। इससे पूर्व में भारत सरकार में खेल मंत्री, उससे साथ में ही आसाम में एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ सभी होम्योपैथ जो बैठे हैं उनका सौभाग्य है कि ऐसा कुशल नेतृत्व आज आयुष मंत्रालय को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जोरदार तालियों से ऐसे कुशल नेतृत्व को ऊर्जा और सम्मान देने का काम हमको करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ऐसी बड़ी शख्सियत आपके बीच में बैठी है, ऐसे व्यक्ति आपके बीच में बैठे हैं, उनका नेतृत्व का फायदा अगर उठाना हम जानते हो, अगर ले सकते हो तो लेना चाहिए। क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे मालूम है कि किस नेतृत्व का, किसकी शक्ति का कहाँ कैसे उपयोग लेना है। आज उनके साथ में गुजरात से ही जो लोकसभा गुजरात से सांसद हैं और यहाँ पे राज्य मंत्री के रूप में आयुष मंत्रालय में काम कर रहे हैं, आदरणीय महेंद्र भाई मुंशपुरा जी, मैं आपका भी इसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैं राजेश कोटेचा जी, जिनकी बात सुनी, पिछले 5 वर्ष से भारत सरकार के साथ मिलकर एक सचिव के रूप में आपने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। ऐसे राजेश कोटेचा जी, मुझे लगता है कि होम्योपैथिक के लिए हमेशा उनके दरवाजे और दिमाग और दिल हमेशा खुला रहता है। आपको उनका भी लेना चाहिए। यहाँ विराजमान स्पेशल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार पाठक जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डी सेंथिल जी, एडवाइजर होम्योपैथिक डॉक्टर संगीता दुग्गल जी, चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर अनिल खुराना जी, CCRH के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, यहाँ डॉक्टर VK गुप्ता जी, डॉक्टर सुभाष सिंह जी और विराजमान सभी होम्योपैथिक चिकित्सक,
सभी होम्योपैथिक जो स्टूडेंट्स हैं वो, डॉक्टर्स और साथ ही मीडिया के मेरे साथियों, आज जो विषय आपने रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी और चैलेंजिंग भी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब उनसे घर पे एक बार चर्चा हो रही थी तो आयुष मंत्री की बात उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत चर्चा कर रहे थे, तो उस वक्त मैं स्वास्थ्य समिति जो हमारी स्टैंडिंग हेल्थ कमेटी होती है उसमें मेंबर भी था और काफी काम मैं ही देखता था। तो प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत जानते थे, पूछ रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो पूरा इसमें आयुर्वेद में होम्योपैथिक में क्या कर सकते हैं। तो बड़ी विनम्र प्रार्थना उनके घर की बात में मैंने की, सर सबसे अच्छा है कि आप आशीर्वाद दे सकते हैं तो एक अलग मंत्रालय बना दीजिए, इन आयुष पद्धतियों में इतना दम है कि अपने दम पे अपने रास्ते बना देगी, बस अलग मंत्रालय बना। और पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि राजेश जी के नेतृत्व में और सब माननीय हमारे पूर्व मंत्री उनके नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आयुष मंत्रालय के और विभिन्न पद्धतियों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया है, तो काफी नए आयाम भारत में और भारत के बाद विश्व में भी इन्होंने स्थापित किए हैं। आज का जो विषय था, आपके जो सेशंस होंगे उन सेशंस में तो आप प्रोफेशनली चर्चाएं करेंगे, उनकी चर्चाएं मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मुख्य चीजें आपने रखी थी कि रिसर्च, प्रैक्टिस, एजुकेशन और क्वालिटी होम्योपैथी, वास्तव में ये 4 स्तंभ आपने चारों पकड़ लिए कि क्वालिटी एजुकेशन अगर बच्चों की होगी तो निश्चित रूप से वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर पाएंगे, और प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो रिसर्च भी बहुत अच्छी होगी, और रिसर्च जब अच्छी होगी तो पीपल्स की चॉइस भी अपने आप होम्योपैथिक बनने लगेगी। होम्योपैथी का बहुत मान सम्मान और एडेप्टेबिलिटी और स्वीकार्यता उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ तक स्टैंडर्ड्स की बात है तो मुझे लगता है कि आयुष मंत्रालय पिछले लंबे समय से इनके स्टैंडर्ड्स को सुधारने के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, उसके लिए तो मैं मंत्रालय को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं साथ में ही कुछ चीजें और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और चिकित्सक परिवार के नाते मैंने भी 10 साल प्रैक्टिस की है। जब 2009 में पहले पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा मैंने, उससे पहले मैंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के दौरान और स्टूडेंट जब मैं था उसके दौरान जब मैं विभिन्न होम्योपैथिक सेमिनार्स में भी गया हूँ, डॉक्टर्स से, प्रैक्टिशनर से भी संपर्क रहा है, क्या क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी कमजोरियां हैं। मैं विनम्रता से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज इस बड़ा मंच हमको मिल रहा है, 2 दिन का बड़ा समय है, इस 2 दिन के समय को हम किस भावना से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप लोग बैठे हो होम्योपैथी की पूरी रीढ़ की हड्डी, यहाँ जो भी 200-400 लोग आप बैठे हैं, आप ही पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाने का काम, एक प्रेरणा देने का काम और एक आधार खड़ा करने का काम कर सकते हैं। 2 दिन हम आए और सुन के और जो भी डिस्कशन से करके अपने अपने विचार लेके और जो कुछ फिक्स्ड माइंड है हमारा उसको लेके चले गए, तो मुझे लगता है होम्योपैथी का विकास नहीं हो सकता। हमको स्कोप देखना होगा कि हमारे और क्या स्कोप्स हो सकते हैं होम्योपैथिक में। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ हम कैसे अन्य पद्धतियों के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे हमारी स्ट्रेंथ है, इनको हम अन्य पद्धतियों को साथ मिलकर काम करके बता सकते हैं कि हमारी होम्योपैथी की ये स्ट्रेंथ है, और हमको आपके साथ में काम करके मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए जो मेन आम आदमी को स्वास्थ्य देने का काम है उसमें होम्योपैथी का किस तरीके से प्रभावशाली भूमिका हो सकती है, ये काम आपको करना होगा। मैंने देखा है कि एक फोकस होता है कि अपनी होम्योपैथी 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 का ही जो हम चाहते हैं। हैनीमैन ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन हमने क्या किया, ये विचार हमको करना होगा। जो सिद्धांत हैनीमैन ने दिए उन सिद्धांत किस तरीके से मिशन के पीछे भाग के काम किया, नहीं कि पैसे के लिए और शोहरत के लिए। जब आप मिशन के रूप में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में पैसा और शोहरत अपने आप आपके पीछे आती जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी सर्बानंद जी के साथ में मैं इनके व्यक्तित्व से लंबे समय से परिचित हूँ। आसाम नहीं गया, इनके साथ संसद में 14 में जब ये खेल मंत्री थे जब भी काम किया। अभी भी हम आ रहे थे तो रास्ते में चर्चा करें, इसका होम्योपैथिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में कितना निष्पक्ष और पवित्र है तो उसके जीवन की ऊंचाइयां कैसे अपने आप उसके लिए रास्ते बनते जाएंगे। चाहे वो होम्योपैथिक से अलग हटके जीवन का कोई भी क्षेत्र, अब आप होम्योपैथिक से जोड़ सके तो जोड़ लीजिएगा कि हम इन गुणों को कहाँ उपयोग कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसी व्यक्तिगत चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, मंत्री जी का भी हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन अभी जब हम गाड़ी में घर से साथ आ रहे थे
तुम भाई की तरह, दोस्तों की तरह चर्चा कर रहे थे, तो भाई साहब आपने जब जीवन में सरलता से जब हमने मंत्री के रूप में, खेल मंत्री के रूप में काम करते हुए देखा, आपको आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा, अभी आयुष मंत्री के रूप में आपको काम करते हुए देखते हैं। 2009 में आप भी चुनाव हार गए, तो हारने के बावजूद भी आपने किस तरीके से लगातार सतर्कता से, सहजता से काम किया। तो वो चर्चा कर रहे थे कि राजेश जी, जीवन में मैंने जो मेरा सिद्धांत अपनाया, अगर आज मंत्री जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त है, अगर उस सिद्धांत को हमने से कुछ भी लोग अपना लेंगे, तो मुझे लगता है कम से कम उनका जीवन खुद का तो सफल होगा ही होगा, उसके साथ में होम्योपैथी के लिए और चिकित्सा पद्धतियों के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा योगदान है। जो उन्होंने जहर जैसे गुण बताए थे कि मानवता के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जहर जो होता है, जो वो खुद को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या क्या जहर है, और उस जहर जैसे भावनाओं को अगर हम पहचान लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं, अपने अंदर आत्मा से बैठते हैं, पवित्रता से जब अपने साथ में रिश्ता बनाते हैं, तो उन जहर जैसे जो हमारे अंदर जो ऐसे भावनाएं घुस गई है, उनको अगर हम निकाल के फेंकें तो हमारा जीवन पवित्र और बहुत सकारात्मक हो जाएगा। और वो क्या जहर जैसी भावनाएं कि हम अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो कहीं न कहीं हम सब के अंदर कुछ मात्रा में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में हो सकता है कोई इतना अच्छे इंसानों के उसमें जहर जैसे गुण नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में गाहे बजाए, जाने अनजाने में उनका असर हमारे जीवन में हो जाता है। जहर जैसा एक गुण होता है कपट का, कि हम जानते हैं फिर भी हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छल कपट करने की कोशिश करते हैं। ये मनुष्य के जीवन में जहर जैसा गुण है। ये मेरी बात नहीं, मंत्री जी की बात। चाहे वो कपट हमारे चिकित्सा पद्धति के साथ में रहते हुए हो सकता है, चाहे मरीज के साथ में हो सकता है, कि हम जानते हैं कि मरीज सही होगा या नहीं होगा, हम जानते हैं कि मरीज कितने दिन में ठीक होगा, हम जानते हैं कि इससे मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हम जानते हैं कि इससे अच्छा इलाज इसका एलोपैथिक में होगा, आयुर्वेद में होगा या मेरी चिकित्सा पद्धति में होगा, लेकिन मन में कोई ना कोई कपट होता है कि हम अपने आप को एक अवगुण जो और मंत्री ने बताया कि वहाँ अहंकार और अहम आ जाता है कि नहीं, मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरी पद्धति सबसे बड़ी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, दूसरे तो कोई कर नहीं सकता, और मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये जो अहंकार का गुण भी साथ में आता है, ये मनुष्य को बड़ा नुकसान करता है। खुदगर्जी से मतलब आदमी सुबह उठता है और रात तक जब सोता है, उससे पहले तक अगर 24 घंटे अगर कुछ सोचता है तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किस चीज में फायदा है, मुझे किस चीज का लाभ है, मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, मैं किससे के लिए क्या फायदा उठा सकता हूँ, किसका क्या कर सकता हूँ। ये जो भावना है खुदगर्जी की, ये मनुष्य को भगवान ने बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन इस खुदगर्जी की भावना ने मनुष्य को बहुत छोटा बनाया। ये हमको सोचना होगा कि आज इस पवित्र अवसर पर मंत्री जी की जिनके अंदर ये गुण है, उन गुणों को हम कितना अपना सकते हैं। और एक बड़ा अवगुण घृणा का, कि हम अपना अच्छा काम तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, सम्मान होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में, परिवार में, ऑफिस में, साथ करने वालों में कहीं ना कहीं किसी के प्रति जाने अनजाने में जैसे सबसे ज्यादा देश में आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, तो उनको सबसे ज्यादा मिल जाए, नंबर 1 उनको मिल जाए, उसके बाद में शायद रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स में 3 लाख के आसपास है, या जितने कॉलेजेस हैं या जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कोई भी पैरामीटर्स आप जो बना दें, अगर राज्य सरकारों को गाइडलाइन मिलती है तो मुझे लगता है हर राज्य के अंदर जो बच्चा होम्योपैथिक में एडमिशन ले रहा है, उसको BHMS करने के बाद में जब सरकारी नौकरियां मिलेगी तो होम्योपैथिक का ज्यादा भला होगा। वो बच्चा जब गाँव में जाके नौकरी करने को राजी है, तो कोविड के दौरान होम्योपैथिक बच्चों ने, डॉक्टर्स ने, PG के डॉक्टर्स ने, गाँव में आयुष में होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, ये बड़ी उम्मीद से राज्य सरकारों के पास जाते हैं, लेकिन राज्य सरकारों के स्थानीय परिस्थितियों के कारण कहीं न कहीं उनको उतना महत्व और सम्मान और स्थान नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। आज आपके संरक्षण में ये सब लोग एकत्रित हैं, मुझे लगता है पूरे भारत में कहीं न कहीं किसी राज्य से, अलग राज्य से आप आए होंगे और भारत का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते होंगे, तो अगर आपका संरक्षण मिलता है, राज्य सरकारों के साथ में भी आप समन्वय और संपर्क स्थापित करके होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी एक अपने दिल में जगह, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस प्रधानमंत्री के सपने के साथ में, आयुष के साथ में, प्रत्येक देश का होम्योपैथ जो 3 लाख प्रैक्टिशनर और जो लाखों बच्चे अभी काम कर रहे हैं मानवता की सेवा के लिए, प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है उसमें एक साथ मिलकर कदम से कदम
मिलाकर आगे काम करने के लिए तैयार हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वही मुझे लगता है प्रत्येक होम्योपैथ का भी सपना होना चाहिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबके प्रयास में मैं होम्योपैथ को भी आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा, आपको भी चैलेंज करना चाहूँगा कि आप अपने प्रयासों में अथकता लाइए, आप अपने प्रयासों में निरंतर लाइए, आप अपना योगदान किस तरीके से महत्वपूर्ण इस मानवता के लिए दे सकते हैं, किस तरीके से मंत्रालय के साथ में मिलकर आप सब लोग काम कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये अपना योगदान आप अपना प्रयास करेंगे तो भारत सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राजेश कोटेचा जी के नेतृत्व में मिलकर होम्योपैथी के लिए भी कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेगी। आप सब इस होम्योपैथिक दिवस पर आप यहाँ पधारे, आप सबको मैं पुनः वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें, बधाई देता हूँ। नमस्ते। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, और मैं तो राज्य मिनिस्टर हूँ, फिर भी हमारे सबके मार्गदर्शक और ऑलवेज हमको आगे बढ़ने का ऑलवेज प्रयास करते, जैसे माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, एक आदर्श मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में कैसा होना चाहिए, वो खुद के जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन होता, अपना जो संसदीय क्षेत्र, उसके बारे में तो ऑलवेज सोचता ही है, लेकिन साथ में अपने कलीग होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में कितनी चिंता की। ऐसे हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज राजौरिया जी, माननीय सेक्रेटरी आयुष वैद्य राजेश कोटेचा जी, और ऑलवेज होम्योपैथी की चिंता, और एक ही स्टेज पे आज 2 पद्मश्री मिल गए। एक स्टेज पे 2 पद्मश्री मैंने तो पहली बार देखा। हमारे आयुष सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी भी पद्मश्री है, और अपने डॉक्टर वीके गुप्ता जी वो भी पद्मश्री है। साथ में स्पेशल सेक्रेटरी श्री पीके पाठक जी, जॉइंट सेक्रेटरी सेंथिल पांडेन जी, संगीता दुगल जी, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अनिल खुराना जी, सुभाष कौशिक जी, सुभाष सिंह जी डायरेक्टर NIH, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, NCH, CCRH, NIH, state government officials, principal and teachers of the colleges, practitioners and students. सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। He was the founder of homeopathy, who laid the fundamental principles of homeopathy. The theme this year is consonance with the Azadi Ka Amrit Mahotsav and focus on Azadi, from which freedom from illness by freedom of choice of treatment that the citizen identifies as most suited. In the last 8 years, CCRH has undertaken 90 plus research projects, 100 plus publications, multiple public health programs with 19 lakh beneficiaries, large scale distribution of arsenic album, 30 as COVID-19 preventive.
वैसे तो मुझे ये कम दिखाई देती, इससे ज्यादा हो गई। और दूसरा उसका NIT कलकत्ता का हमारा दूसरा कैंपस अभी ये दिल्ली में भी अभी बन रहा है। आई होप द कन्वेंशन पार्टिसिपेंट विल यूटिलाइज these 2 days fully to interact among themselves to identify the means and mechanism of enhancing public acceptance. 80% लोग taking treatment as a traditional mechanism for development of profession and system with the country and achieve much needed level of credibility all over the world. और अभी कोरोना का 2 साल से चल रहा था, तो मैं तो खुद भी कोरोना के काफी पेशेंट मैंने भी देखे। जब हम घर जाते थे तो अपने घर वाले भी ऐसे बोलते थे कि आप घर में डायरेक्ट मत आया करो, पीछे दरवाजे से जाओ, डायरेक्ट बाथरूम में जाओ, वहां नहा धो के कपड़े गर्म पानी में डाल के बाद में घर आओ। उसी वक्त अपने ये आयुष के दोनों सब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब ये होम्योपैथिक के स्टूडेंट, मैंने खुद को कोविड केयर सेंटर में 150 या 200 पेशेंट के बीच में सेंटर में बैठ के वो ट्रीटमेंट 12 आवर्स तक की गुजरात में करते थे। 12 आवर्स का ड्यूटी डेली, वो भी अभी आज ये प्रोग्राम 2 दिन का आपका जो स्टूडेंट ये आयुष एक छोटा सा डिपार्टमेंट सीखता और वो एक सेक्रेटरी और कुछ गिने चुने लोग उसको सब ट्रीटमेंट के आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी सबके लिए दे दिए थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने आया तो मोदी जी ने आयुष को डेवलप करने के लिए मिनिस्टर तो दिया, फिर आज तो फुल मिनिस्ट्री डेवलप कर दिया है। हमारे सामने सोनवार साहब के नाम से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दिया है और एमएलएस में हूं, तो मोदी जी इतना ख्याल रखते हैं। और लास्ट में मेरे यहाँ काफी लोग मेरे हॉस्पिटल में होम्योपैथी के स्टूडेंट सीखने आते हैं। जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है होम्योपैथिक स्टूडेंट का इतना अच्छा होता है। वो मैंने पर्सनली फील किया है। बस इतना बोल के आज वैसे भी टाइम की शॉर्टेज है। भाटिया कृपया मंच पे आए। Developed by the team is homeopathy. तथा ये 100 करोड़ से अधिक लोग A second documentary developed by the team is Homeopathy एक सशक्त चिकित्सा पद्धति. The institutes and units of Central Council for Research in Homeopathy actively provide medical care, health promotive and disease preventive services. से अनेक देशों में होम्योपैथी विकसित है। Drug proving is an integral research activity of the CCRH and was one of the first study designs to be developed way back in 1970s. Our next release is the drug proving research portal of the council.
We seek blessings of our Honorable Union Minister, sir, and the dignitaries on the dais, and request you to release the portal. Dr. O.P. Verma, Dr. Pratham Hera, and Mrs. Akanksha Kaushik may please join the dignitaries on the dais. This is a real-time web-based portal to capture the data from the study sites. The portal, initially planned to be used at the research institutes of the council, had a potential to be linked with drug-proving studies being conducted anywhere in the world. I now request Honorable Union Minister, sir, to release the book authored by Dr. Anuswari Dev and Dr. Arun Das Menon, Annotated Edition of Chronic Diseases, Their Peculiar Nature and Homeopathic Cure. The authors may please join on dais. So, Thank you, sir. The next book to release is the Experimental Homeopathy. पीछे अब पीछे आ जाइए प्लीज आप आ जाइए सेंटर आइए कम दिस है आइए Which part of the Thank you. Thank you. The next book is Experimental Homeopathy, written by Dr. Girish Gupta, a senior homeopathic practitioner from Lucknow. This book contains 16 research papers on antiviral and antifungal activity of homeopathic drugs in vitro and in vivo model of plants and animals. आगे आ जाइए फोटो के लिए हम लोग कर लेंगे फोटो के लिए आप इधर आइए जी के पास आ जाइए आप पीछे आ जाइए Journal of Homeopathy is an official publication of the National Institute of Homeopathy, Kolkata. I request the Honorable Union Minister and the dignitaries on the dais to please release the first issue of the second volume of the journal. Dr. Subhash Singh may please join the Union Minister for कोई बात खराब हो जाएगी एक इसमें CCRH has been developing research publications since its inception as a means for effective translation of research to the profession. These books target practitioners, researchers,
students, sharing research patterns and outcomes, and developing expertise. I now request the dignitaries on the dais to kindly release the book which compiles the prize publications of the Council, covering more than 100 books. Dr. O.P. Verma, Dr. Varanasi Rosa, and Mrs. Meenakshi Bhatia, please join the dignitaries on the dais for the release of the book. CCRH has undertaken prophylactic and treatment studies to combat COVID-19 during last 2 years. A therapeutic compendium was developed during the clinical research study conducted at all centers. It is now published for the benefit of the profession. The team associated with the publication is Dr. Praveen Oberoi, Dr. Ramesh Bavaskar, Dr. Halim Kaur, Dr. Surbi Jain, Dr. Daisy Katramal, Dr. Kanya Chatterjee is requested to join the dignitaries on the dais, please. Last but not the least, homeopathy, people's choice for wellness, further release. The souvenir team, Dr. Shaji Kumar, Dr. Pratha Mehra, Dr. Deepti Singh, Dr. Kavita, Dr. Deepika, Dr. Vinay, Mr. Arvind, Mr. Sumit Man are requested to join the dignitaries on the dais. The souvenir compiles the speaker profiles and their abstracts of all the presentations in a creative and visually appealing लिखने वाला तो आइए लिखने वाला तो Thank you, sir, for the releases. Thank you so much. We now request the Honorable Union Minister to please inaugurate the session for the day. Inaugurate the convention and the... Namaskar. Today, on the occasion of World Homeopathy Day, the scientific convention starting from today's check, that's for 2 days, and in this convention, whoever have participated, I extend my heartfelt greetings to all of you present here today. आज इस सभा में उपस्थित हमारी भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की मेरे साथी, आयुष मंत्रालय की राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजपारा जी और हमारी संसद में साथी सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, हमारे मंत्रालय की सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रमोद कुमार पाठक जी, पद्मश्री डॉक्टर V.K. गुप्ता जी, आयुष मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी D.S. पांड्यन जी, होम्योपैथी के एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
डॉक्टर संगीता ए दुग्गल जी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी की अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना जी, डीजी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सुभाष सिंह जी, और आज इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय सभासदों और माननीय पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे की अवसर पर आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। इस सभा में विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपनी उद्बोधन में महत्वपूर्ण बात रखी, होम्योपैथी साइंस के सिलसिले में हमारे विकास के बारे में और अगले दिनों में हमारी तरफ से जो भी कदम उठाना जरूरी है इस सिलसिले में, और हमारी अब पास में जो चुनौती है इसको ओवरकम करने में हमें कैसे रास्ता अपनाना होगा, इस विषय पर सब लोगों ने अपनी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। आज हम लोगों को ये बात ध्यान से लेना होगा कि देश के आदर्शवादी नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, नेचुरोपैथी, सौहार्दिकता और होम्योपैथी, इस सारे आयुष फैमिली की हर गुण को, हर हिस्सा को आगे बढ़ाने के लिए 2014 से जो उन्होंने मजबूत कदम उठाए, आज मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी निष्ठापूर्वक अलग अलग इनिशिएटिव की वजह से आज आयुष देश के अंदर ही नहीं दुनिया में जाग उठा। Renowned scientists who have been contributing a lot to the growth of homeopathy in the country and abroad through your education, research and practice. Your qualitative contribution has really inspired all of us to take this particular agenda forward. No doubt about it. लेकिन आज हम लोगों का पास ऐसा एक चुनौती है जिस चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें सामना करना ही होगा और सफलपूर्वक ओवरकम करना ही होगा। वो चुनौती है कि देखिए, हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, अब हमारा जिम्मेदारी और दोगुना बढ़ चुका है। जब WHO ने माननीय प्रधानमंत्री जी की निरंतर प्रयास कोशिश, आज WHO ने दुनिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिलसिले में पहला विश्व में केंद्र बनाने का निर्णय किया है, वो भी हिंदुस्तान में वो केंद्र निर्माण करने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है।
बहुत बड़ा एक मौका है। इस मौका का सही हमें फायदा उठाना ही होगा। फायदा मानव समाज के लिए, मानव शरीर के लिए है। विश्व का हर व्यक्ति सुस्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, निरोगी रहे, आनंदित रहे, इसके लिए हमें आयुष की द्वारा, आयुष से जुड़े हुए हर अंग को इस विषय पर जागृत होना होगा और काबिलियत दिखाना होगा। तो इसलिए हमारा बीच जो शक्ति बसा हुआ है, जो संपदा, संभावना और शक्ति बसा हुआ है, इस शक्ति को उजागर करना होगा। दुनिया के मानव समाज के आगे यह प्रतिष्ठा करना होगा कि हम विश्व में इस विषय पर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, डेवलप की है। इस विषय को साकार करने के लिए हमें मेहनत करना होगा, निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से अपने कर्मभूमि में जुड़ जाना होगा। तब जाके हम अपने शक्ति विश्व में दिखाने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सब जुड़ जाए, तन मन आत्माओं से जुड़ जाए, तब जाके माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपने है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर भारतीय नागरिक को, हर व्यक्तियों को मेहनत करना होगा। मेहनत का बिना हम मंजिल हासिल नहीं कर सकते। हमें कठोर परिश्रम करना होगा। कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए मुझे लगता है कि आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने खुद एक उदाहरण, 26 घंटा के अंदर 20 घंटा निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से भारत माताओं को सेवा करने में लगे हुए, निरंतर लगे हुए। उनकी कमिटमेंट, उनकी ऑनेस्टी, उनकी डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कैरेक्टर हमारे सबके लिए एक बड़े इंस्पायरेशन का विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि उसी रास्ते पर अगर हम सब चलने के लिए मन तय कर प्रतिबद्ध हो जाए तो मुझे लगता है ये काम असंभव नहीं है। ये काम हम निश्चित रूप से संभव कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मैं कल गुजरात गए, हमारे सचिव पद्मश्री राजेश कोटेश्वर जी के साथ, और जिस स्थान पर, जिस जगह पर WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा, गुजरात सरकार ने बहुत बढ़िया एक जगह दिया है। और आज इस अवसर पर मैं गुजरात सरकार, प्रदेश सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कितना जमीन दिया? 35 एकड़ जमीन दिया। मैं तो प्रैक्टिशनर नहीं हूं, क्योंकि राजेश जी प्रैक्टिशनर है, हमारे रजोरिया जी है, आप सब कोई प्रसिद्ध है, एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर है इस विषय पर। तो मैं सिर्फ दवाई दे सकता हूं। आपकी द्वारा प्रस्तुत किए हुए जो दवाई, आयुष 64 हो, काबासरफ डिनर हो, इन चीजों को मैंने लेकर ये महसूस किया है, हकीकत में प्रकृति में बहुत शक्ति बसा हुआ है। भगवान ने प्रकृति का रचना किया है हमारे लिए, हर प्राणियों के लिए। इस प्राणियों के लिए प्रकृति उसी हिसाब से रचना किया गया है। आप देखिए, पहाड़ हो, मैदान हो, सागर हो, नदी हो, और ये जंगल हो, ये पेड़ फूल,
इस सारी प्रकृतियों में शक्ति भगवान ने दे के रखा है और हम अपनी दिमाग की शक्ति के द्वारा वैज्ञानिक पद्धतियों से कौन सी पेड़ में, कौन सी मिट्टी में, कौन से पानी में कैसा शक्ति बसा हुआ है, इन चीजों को सही पहचान कर हमें आधुनिक विज्ञान और प्रयुक्ति के द्वारा इसका एविडेंस डेवलप करके मानव समाज को सही सुरक्षित करके रखना होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी महाभारत काल में ये बार बार उल्लेख किया है कि मानव समाज के कल्याण के लिए अगर कोई कदम उठाए, इस कदम उठाने के समय पे ये बात हमेशा ध्यान में रखना होगा, प्रकृतियों का नियम उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रकृति हमारे लिए बनी है, हर प्राणियों के लिए, मानव समाज हो, जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे पेड़ हो, पहाड़ हो, सारे ये जो रचना है, ये रचना हमारे लिए है। पानी का बिना कोई प्राणी नहीं जी सकते। ये पानी किसने सृष्टि किया है? प्रभु ने सृष्टि किया है। मुझे लगता है कि इन विषय को, क्योंकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण, क्लाइमेट का साथ आयुष का जो रिश्ता है, हमारा रिश्ता प्रकृतियों से है। तो इसलिए इकोनॉमी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी environment and economy will have to have balance of its existence and prospering. उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी, ये विषय भी हमारे अध्ययन का विषय है। क्योंकि इंसानियत का भावना शक्ति अगर हम बच्चों का दिल के अंदर नहीं जगा पाया, तो ये मानव समाज का महत्व कैसे जीता रहेगा? इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों में बहुत सा बिंदु जुड़ा हुआ है। ये ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके द्वारा विश्व मानव समाज को ये संदेश मिला है, हमें प्रकृतियों को सुरक्षित करना ही होगा। इसलिए क्लाइमेट साइंस के सिलसिले में जो चिंता विश्व मानव समाज ने व्यक्त किया है, COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, विश्व का टेम्परेचर किसी भी हालत में 1.5 डिग्री के ऊपर नहीं जाना सकता, इसका निश्चित रूप से नियंत्रित करना होगा। इसके लिए हमें कदम उठाने होंगे। हर इंसान को प्रकृतियों को कैसे संरक्षण करें, कैसे हम कंजर्व करें, कैसे सुरक्षित करें, इस विषय पर हमें अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाने होंगे। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे प्लान बेस्ड जो मेडिसिन है आयुष सिस्टम का, और हम अधिकतर प्रकृतियों का ऊपर हम डिपेंडेंट है ना राजेश जी? रजोड़िया जी, आप लोग तो सब देखा होगा, हमारे परंपरा में अलग अलग कम्युनिटी, कोई पहाड़ का पूजा करता है, कोई पत्थर का पूजा करता है, कोई पेड़ का पूजा करता है, कोई नदी का पूजा करता है। क्यों पूजा करते हैं? ये सदियों से बसा हुआ है, इसकी द्वारा ही हमारा मानव समाज जीवित है। पशु पक्षियों का समाज, कीड़ा मकोड़ा का समाज जीवित है। तो प्रकृति कैसी जिएगा? इसलिए for the promotion of, for the upgradation of biodiversity, we have a big role to play. किसी एक विद्वान व्यक्ति ने बोला, दुनिया में जितना प्रभु का सृष्टि
किए हुए जितना भी हमारे प्राणी है, all the creation in the planet Earth, they all contribute to the growth of biodiversity. But there is one creation who always played a role for the degradation of biodiversity, that is human. आप चिंतित क्यों हैं? आप लोग चिंतित क्यों? इसलिए ये happiness to attain the sense of happiness of life. It's a big thing. So that is why I believe अपने आप को उसी हिसाब से प्रकृति ने बताया है कि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे देखिए। अगर कोई भगवान से मिलना चाहता है तो प्रकृति को देखिए, प्रकृति ही भगवान की रूप है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदर्श दिखाया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसी रास्ते पर हमें चलना होगा और आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के सिलसिले में हर व्यक्तियों को हमें जगाना होगा, ये कहना होगा कि आपका व्यक्तित्व में बहुत गुण है, उसको आप काम में लगाइए और आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा मंजिल। तो इसलिए वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। आज हमारी इस सभा की जो आयोजक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तीनों संस्थाओं को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पर रिसर्च एविडेंस इन पब्लिक हेल्थ, होम्योपैथी ड्रग्स डेवलपमेंट, issues and challenges, research evidences, homeopathic education and practice, role of homeopathy in lifestyle diseases, evidence-based case reports, enhancing quality of research education and practice। इन विषय पर आप जब चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से आपकी बहुत वैल्यूएबल सजेशन, ऑब्जर्वेशन, आपकी कंसिडरेशन 2 दिन की इस चर्चा में निश्चित रूप से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मुझे लगता है ये अगले दिनों के लिए हमारे वहाँ से मैंने अपना पोस्ट किया। आपका डॉक्टर आइए आप प्रिंसिपल NHRMH कोट्यम, होमियो कोट्यम स्टूडेंट का टाइम दिस इज कमिंग अंडर CCRS। अच्छा, अंदर CCRS। आपका डॉक्टर शिव कुमार सर, CRU दीमापुर रिसर्च ऑफिसर। दीमापुर? यस सर। नागालैंड से आए? लास्ट विजिट। आपका? I'm Dr. Yogeshwari Gupta from Rajasthan, Jaipur. स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल जयपुर। आपका? Sir, I am Dr. Anita Patil from Maharashtra, Dean Faculty of Homeopathy, Bharati Vidyapit, Pune. पुणे से। आपका? होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप लोग पीछे बताइए। Sir, myself is Dr. Brunda, presently working as research officer at RRI Gudvada, sir, Andhra Pradesh से। आंध्र प्रदेश? Yes. अच्छा अच्छा। आप तू है? Dr. Lika, असम से आई हूँ। आपसे मिलते रहते हैं। और आप? सर हेमंत कैरनर सर, सेंधवा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर। आपका? सर विमल कामत, आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जयपुर। आपका? First year student of homeopathy from Arogya Homeopathic Medical College, Rajasthan, Jaipur. राजस्थान जयपुर। आपका? I am Dr. Kanan from Coimbatore, private practitioner. कोयम्बटूर आ गया आपको तमिलनाडु। ईशा फाउंडेशन। Yeah. I'm Dr. Sunil Samdani. I'm currently a PG student from Bharati Vidyapit, पुणे। आपका? So myself Dr. Preeti Roy. I'm working in MCH as a homeopathic consultant. कंसल्टेंट। Sir, I'm Dr. Sindhu. I'm from Kerala. I'm working as senior technical officer with the National Commission for Health. आपका? I'm Dr. Sayyeda Masida Sultana
from Arihant Homeopathic Medical College, Gujarat. Working in Gujarat. Good morning, sir. Myself, Dr. Rupali. I'm basically from Maharashtra and now working at the NCH in homeopathy education. धन्यवाद. Yes, sir. Just to apprise you, sir, recently we have conducted the survey for the students online portal and we have received very good response, suggestions regarding curriculum, perception and knowledge of the educational element under guidance of Dr. Khurana. सर्वे किया था? Yes, sir. कितने दिन का सर्वे? Sir, 10 days का टाइम पीरियड दिया कितना था. इंस्टीट्यूट को कवर किया? 239 institute participated and 20,000 students given their knowledge and perception about the current element. आपको? डॉक्टर पूजा सक्सेना वर्किंग इन NCH न्यू दिल्ली. Dr. Ankit Sharma. I'm a aesthetic physician at my own clinic. And from last 8 years, I'm doing the research on hair fall, hair loss, and hair transplantation. I'm also providing free consultation to the people who are suffering from hair fall from last 8 years. देखिए, आप लोगों को मिलना इसलिए हुआ, मैं तो विद्यार्थियों को अभी तो सिर्फ यहाँ 5 बसा है ना, all your student only, they are all already settled, qualified. Some of them are doing PG. PG, हाँ, PG कर रहा है ना, तो भी ग्रेजुएशन तो कर ही लिया है. आपको क्या लगा? आप लोगों का क्या उपलब्धि है GCTM के सिलसिले में? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का ये जो हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों का बीच में कैसा उपलब्धि है GCTM के सिलसिले में, जो इतना बड़ा निर्णय हुआ. दुनिया में पहली बार के लिए कोई देश में एक्सटेंशन ऑफिस, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंशन ऑफिस, वो भी हिंदुस्तान में पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र WHO में. आपको मालूम है यूएनओ का सबसे मजबूत खाल जो है दुनिया की समाज, विश्व के समाज से जुड़े हुए हर देश. तो उन्होंने जब निर्णय किया कि हमारे ट्रेडिशनल जो इतना दिन तक आप लोग प्रैक्टिस में बसे हुए हैं, जो भी आप लोगों ने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, जो भी लगे हुए हैं, लेकिन इस तपस्या को आज किसी ने स्वीकृति दिया है, रिकॉग्निशन दिया है ग्लोबल स्तर पर, दैट इज WHO. और हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास किए, निरंतर 2014 से उन्होंने लगातार इस विषय पर सुबह सब लगे रहे, आपके लिए, हिंदुस्तान के समाज के लिए, क्योंकि इस समाज की जो सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं को जो मूल्य है, जो वैल्यू है, ये आयुष में बसा हुआ है, हमारे सारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति में बसा हुआ है. राहत दे सकता है. इन चीजों को दुनिया के समाज जाने और उनके करीब तक ले जाए, हर व्यक्ति इनको स्वीकार करे, अपने जीवन पद्धति में इसको भी अंग बनाए, लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाए. कोई भी हो सकता है, योगा भी हो सकता है, नेचुरोपैथी भी हो सकता है, आयुर्वेदा भी हो सकता है, होम्योपैथी भी हो सकता है. आपकी ये कोई मामूली दायित्व नहीं है. इट्स नॉट ए ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी विल हैव टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड सोसाइटी. अब तक हमारा पास जो आंकड़ा है 140 देश इस विषय को लेकर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के ऊपर उनकी तरफ से जो बयान है कि वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कैसा है, उसमें विज्ञान कितना है, रिसर्च कितना है, फाइंडिंग्स क्या है, एविडेंस क्या है, सारे विषय को प्रैक्टिकल अध्ययन करने के लिए हमें ही नेतृत्व देना होगा. अपने थॉट प्रोसेस, अपने वैल्यूएटेड थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड इनिशिएटिव इनोवेशन विल हैव टू integrate the whole, proceeding of our journey. इसलिए आप लोगों का ये जिम्मेदारी है. लगता है कि आप लोग भी विषय को लेकर, आपका तो सबका सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप है, ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप हिंदुस्तान बच्चों को, विद्यार्थियों को, समाज को आप जोड़िए. क्योंकि देखिए, आप होम्योपैथी से हैं, होम्योपैथी से इसका हिस्सा है, हम हैं, तो आप इफ यू नॉट ग्लोरीफाई द विक्ट्री, द अचीवमेंट
It is the tallest achievement of the country in the last 75 or years of our defense. Tallest. हमको पहले तो दुनिया के समझ अच्छा आपको इसको रिकॉर्डिंग बंद नहीं आ हमारे स्टाफ के साथ ये फोन नीचे रख लो
This is clinical trial. Yes, yes. Patient follow-up. Yes, ma'am. Along with this medicine? Along with this. एलोपैथी में मल्टी विटामिन चलते हैं, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने